चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग और कराधान। देखो इसका जितना भी बेसिक था और जितना भी छोटा छोटा क्वेश्चन था पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। अब डायरेक्ट इस पर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। देखो दो चीज पढ़ाया था, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। सावधि जमा खाता में क्या होता है, एक साथ पैसे जमा करते हैं। आवर्ती जमा खाता में प्रत्येक महीने पैसे जमा करते हैं। इतना बता दिया था। अब इसी पर सवालों को करना है। पहला हम करेंगे आवर्ती जमा खाता से, उसके बाद सावधि जमा खाता से। तो पहला आवर्ती जमा खाते से ही क्वेश्चन करेंगे। किससे? आवर्ती से। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, जो पीडीएफ शेयर किया हूँ टेलीग्राम पर है ना, और साथ में इस पर देख लेना। देखो क्या बोला है, वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ब्याज दर 6% वार्षिक है, तो 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। समझ में आया? क्वेश्चन को समझो। देखो वसीम ने क्या किया है, पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। अगर यहाँ पर बोला है आवर्ती जमा खाता खोला करके तो ठीक है, आवर्ती समझ में आ रहा है। नहीं बोला है तो प्रति माह जमा कर रहा है, मतलब कौन सा हुआ? आवर्ती ही हुआ। ब्याज दर क्या है? 6% वार्षिक है। 5 वर्ष बाद कितना रुपए मिलेगा? समझो। अब 200 रुपये प्रति माह जमा कर रहे हैं, वो हमारा क्या चीज है? मूलधन। 5 वर्ष क्या है? समय। हाँ ब्याज है, 5 वर्ष ब्याज होगा। दिमाग करना। 6% क्या है? दर। देखो दिया है मूलधन, मूलधन पी से दर्शाते हो कितना रुपए? 200 रुपए। क्या चीज है? प्रति माह। ध्यान समझना, एक महीने में कितना रुपए? 200 रुपए दिया। कितने महीने तक, कितने साल तक दे रहा है? समय n बराबर 5 वर्ष। अब यहां पर समझो ना, देखो हर महीने कितना रुपए दे रहा है? 200 रुपए। तो 5 वर्ष में कितना रुपए देगा ये पहले पता करनी है। तो एक महीने एक साल में कितना महीना? 12 महीना। कितना महीना? 12 महीना होगा। 12 माह। एक क्या लिख दिया मैं? 5 वर्ष। 12 पंचे 60। एक साल में टोटल 12 महीना, तो 5 साल में 60 महीना। कितना महीना होगा? 60 महीना। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? एक वर्ष में 12 महीना, तो 5 वर्ष में 60 महीना। सिंपल है। तो क्या निकलेगा? कुल मूलधन। कुल मूलधन। कुल मूलधन किससे प्रदर्शित? देखो एक महीने में कितना रुपए दिया? 200 रुपए। तो 60 महीने में कितना रुपए देगा? 60 से गुणा करोगे। एक महीने में 200 रुपए दे रहा है, अपने को निकालना कितना का है? 60 महीने का। तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 1 2 3 12,000। ये कुल मूलधन है ना। यानी कि 5 वर्ष में हर एक महीने अगर वो 200 रुपये जमा करता है तो 5 वर्ष में टोटल कितना रुपए जमा कर पाएगा? 12,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमें दर भी दिया है। दर को किससे दर्शाते हो? आर से। 6% लगा हुआ है। क्वेश्चन तो क्लियर है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? हर महीने कितना रुपए जमा कर रहा है? 200 रुपये। कितना साल तक? 5 साल तक। तो टोटल 60 महीना जमा किया। एक महीने में 200 रुपये दे रहा है, तो 60 महीने में 12,000 रुपये देगा। और दर कितना लग रहा है? 6%। समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या लगाएंगे? ब्याज का सूत्र। ब्याज क्या लगता है? P इंटू R बटे में 100। वो सावधि का है। इंटू में 1/n ब्रैकेट n+1 बटे में 2। ये लो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर मूलधन बोला गया है। मूलधन इसको मत समझ जाना। मूलधन हमारा पहली बता दिया हूँ, आवर्ती और सावधि। आवर्ती में क्या करता है? हर एक महीने में जमा करेगा, तो एक महीने का मूलधन बनेगा। कितना रुपए है? 200 रुपये। इस पर दर कितना रुपए लगा है? 6%।
6%। बटे में क्या आएगा 100, गुणित 1/, n का मान 60 और 60 प्लस 1 बटे में, ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? समय को 5 मत ले देना, 5 वर्ष है, लेकिन हमें कैलकुलेट किस में करना है? महीने में करना है। 100 दूनी 200 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 भी कटा, क्या बचा? 2 तिया 6 और 2 शून्य 30, गुणित 60 और 1 61, 3 एकम 3, 3 6 18, 1830 रुपए। क्या निकला? ब्याज। अब याद करो, मैं एक फॉर्मूला बताया था, हमें निकालना क्या चीज है? ब्याज। ब्याज तो निकल गया, लेकिन बैंक उसको कितना रुपए देगा 5 साल बाद, ये पता करनी है। तो 5 साल बाद कितना रुपए देगा ये बताना है। तो क्या होगा? मिश्र धन। क्या चाहिए हमें? मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर मूलधन वैसे में महीने वाले को समझ जाओगे, तो लिखेंगे कुल मूलधन प्लस ब्याज होगा। कुल मूलधन कितना रुपए है? टोटल कितना जमा किया है? 12,000। जमा कितना किया? 12,000। कितना रुपए ब्याज लगा? 1830। 1830 तो कितना आ जाएगा? 12,000 और 1 13,830 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? खुद से सोच कर देखना, मैं अगर महीने 200 रुपए जमा कर रहा हूं तो 5 साल में कितना रुपए जमा करेंगे, उसके बाद उस पर ब्याज कितना लगा, लास्ट में बैंक हमें कितना रुपए देगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? नोट करो। देखो सेकंड क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने, अमित ने बैंक में 300 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज 6% वार्षिक है तो 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ध्यान समझना, 300 रुपए क्या कर रहा है? प्रति माह, 300 रुपए प्रति माह। 2 वर्ष क्या है? समय। आवर्ती जमा खाता खोल दिया, ब्याज की दर कितना लगा रहा है? 6%। तो 2 वर्ष के बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगा ये बताना है। देखो क्वेश्चन दूसरा, 2019 का ही पेपर है ना, 18 से लेकर 24 जितना भी आया हुआ है पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड है। देखो मूलधन, मूलधन पी कितना रुपए है? 300। हर महीने कितना रुपए जमा कर रहा है? 300 रुपए। तो वही हमारा क्या बना? मूलधन। समय कितना वर्ष तक जमा कर रहा है? अब ये प्रति माह तो जमा कर रहा है कि एक ही बार कर रहा है? प्रति माह। मतलब एक महीने में कितना रुपए जमा किया? 300 रुपए। तो 2 वर्ष में बताओ, 12 गुणित 2 यानी कि टोटल 24 माह। समय, क्योंकि अपने को महीने में कैलकुलेट करना है, दिया है वर्ष में तो उसको पहले महीने में बदलो। अब क्या निकालेंगे? कुल मूलधन। देखो एक महीने में कितना रुपए जमा किया? 300 रुपए। एक महीने में 300, तो 24 महीने में 24 तिया 72, 7,200 रुपए। सामने आया कि नहीं आया? एक महीने में कितना रुपए जमा किया? 300 रुपए। एक महीने में 300 रुपए, तो 24 महीने में 7,200 रुपए। सामने आ गया? उसके बाद दर कितना परसेंट लगाया है? 6%। दर कितना है? 6%। हमें बताना क्या है कि 2 वर्ष बाद कितना रुपए मिलेगा, यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन निकालना है। फिर से किसका फॉर्मूला लगाओगे? ब्याज का। ब्याज फॉर्मूला बताओ ब्याज का। P गुणित R बटे में 100 गुणित 12 n प्लस 1 बटे 2। समझ में आया? P का मान 300। इसको मत लेना, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि महीने वाला लेंगे, महीने का मूलधन 300 रुपए। R 6 बटे में 100 गुणित 1 बटे n का मान 24, और डायरेक्ट एक जोड़ रहा हूं, 24 और 1 25 बटे में 2, क्योंकि n प्लस 1 करोगे मतलब 24 प्लस 1 वही जाएगा। 100 तिया 300 आ गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12,
कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 छः 12। यहाँ पर कितना बचा? 3। यहाँ तो पूरा कट चुका है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये कट चुका है। ऊपर में क्या बचा? 6 इंटू में 6 तिया 18 गुणित 25। देखो 25 अट्ठे 200 बचा 20, 25 से कम 25, 25 और 20 45। कितना आया? 45। 450 कितना आ गया? 450। तो 450 रुपए क्या है? ब्याज। क्या चीज पड़ा? ब्याज। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ यहां तक? निकालना क्या है हमें? मिश्र धन। मिश्र धन कुल मूलधन प्लस ब्याज। कुल मूलधन प्लस ब्याज। इसका कंसेप्ट इसलिए उस दिन समझा दिया था। कुल मूलधन कितना है? 7,200 रुपए मूलधन लगा। ब्याज कितना रुपए दिया? तो 7,200 और 450 यानी कि 7,650। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये निकल गया आंसर। देखो पेपर में जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, कैलकुलेशन एकदम आसान वाला आएगा ना, जिसमें ज़्यादा काटाफिटी करना ना पड़े। जो बुक में लेंदी क्वेश्चन देख रहे हो, काटाफिटी का क्वेश्चन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि काटना पड़ रहा है, तो वो क्वेश्चन कम ही आएगा, सरल वाला ही आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो कहीं पर काटाफिटी ज़्यादा लगा क्या? सब 3 से कट गया, 2 से कट गया, यहाँ पर गुणा भी करना पड़ा है। डायरेक्ट आसानी से गुणा कर सकते हो। आ गया? क्लियर हुआ? नोट कर लो। देखो नया क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाते में जमा करता है। 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाते में जमा करता है। ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो 2 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी ये बताना है। समझना, 150 रुपये क्या कर रहा है? प्रति माह जमा कर रहा है। कितना वर्ष तक? 2 वर्ष तक। सब कुछ पता चल चुका है। मूलधन 150 रुपये प्रति माह, कितना वर्ष तक जमा किया? 2 वर्ष तक। तो 2 वर्ष में कितना महीना? 24 महीना। समझ में आ गया? अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 गुणित 12 करके बता नहीं रहा हूँ। क्या निकालना है? कुल मूलधन 150 रुपये एक महीने में दिया, तो 24 महीने में नहीं पता, 24 गुणित 15 करना पड़ेगा। 15 चौक, अरे 15 दूनी 30, 30 और 6 36, तो कितना आएगा? अभी तक 15 चौक पता नहीं है और आ गई। देखो दर कितना? 5%। दर कितना दिया है? 5%। क्या हो गया? 5%। समझ आ गया ना यहां तक? चलो रखें। कितना है P? 150 R 5 बटे में गुणित 1 बटे N का मान 24, 24 गुणित बटे में, ये लाइन समझ में आ रहा है ना? 24 गुणित 25। देखो 1 0 से 1 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 भी कटा, हो गया। ये कट जाएगा क्या? 12 बार में, और 12 से 12 भी कट गया। क्या क्या बचा? 15 बटे 2 गुणित 25। तो 25 गुणित 15 करो और 2 से भाग करो। 25 गुणित 15 किससे भाग करना है? 2 से। 15 पंचे 75, 7 15 दूनी 30, 30 7 37, 375 बटे में 2, 375 बटे 2। तो पॉइंट में नहीं ला सकते। 2 एकम 2 और 1 आया, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14, 187.5। ठीक, समझना। ये क्या है हमारा? ब्याज। क्या निकला? क्या चाहिए? मिश्र धन। मिश्र धन फॉर्मूला बताओ जल्दी। कुल मूलधन प्लस ब्याज, प्लस ब्याज।
कुल मूलधन कितना है 3600, 3600 प्लस ब्याज कितना लगा 187.5। इस तरह से जोड़ने के लिए करते हैं। जोड़ने तो आता नहीं है, बता देता हूँ एक बार। आ गया 5 7 8 और ये 3787.5। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब जिस भी सन का हुआ होगा 18 से लेकर 24 तक मैं पूरा ऐड कर दिया हूँ, अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा बनाना है। ठीक, पूरा का पूरा प्रैक्टिस करके आओगे।